आज हम बालकांड के 73वें सर्ग का वाचन करेंगे। त्रिसप्ततितमः सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेय राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। रघुनंदन, कैकेय देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, कैकेय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः उन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में ये सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वो रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचरण पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्या दान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? ये जैसा मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब मैं यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विदेह राज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा। धर्मात्मा महर्षि प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जानकी जी से बहुत अच्छा कहकर महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, सुरबा, स्नुका, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा अर्थात खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत
आदि समस्त सामग्रियों को भी यथा स्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बार बार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम ने कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। ये परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ये कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने सीता से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव, तुम अपने हाथ से शुद्ध कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। काकुस्थ कुल के भूषण स्वरूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का ये वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के साथ अपने हाथ में लिए हुए फिर वशिष्ठ जी को सम्मति से उस रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी तथा दशरथ तथा ऋषि कुमारों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की वह भारी वर्षा होने लगी जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उस रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वो अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि वाद्यों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए तथा राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के बाल कांड में 73वें सर्ग पूर्ण हुआ। चतुसप्ततितमः सर्ग, ये 74वां सर्ग है। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभ अशुभ शकुन और परशुराम जी के का आगमन। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहां चले गए। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेह राज मिथिलेश नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेह राज
जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितने ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन अर्थात दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा है? मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। राजा दशरथ का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वो बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थी कि वहां बड़े जोरों की आंधी उठी और सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशाही करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए। किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वो सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्य अन्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था तथा शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वो सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय, कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथों में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी महर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या आपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हुए क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके उन्होंने अपना क्रोध उतार लिया था। अब उनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है। ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य देकर लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों को दी गई इस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 74वां सर्ग पूर्ण हो गया है। 75वां सर्ग है ये। राजा दशरथ की बात सुन
अनसुनी करके परशुराम का श्री राम को वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए ललकारना। दशरथ नंदन श्री राम वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। इस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। ये है वो जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। परशुराम जी का ये वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तेजस्वी और महान ब्रह्मज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए हैं? यदि कहें मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। वे बोले, रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। नरश्रेष्ठ, इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। काकुस्थ नंदन, जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था, ये वही धनुष है जिसे तुमने तोड़ डाला। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही ये वैष्णव धनुष है। काकुस्थ नंदन, ये भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा करने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। श्री राम शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार अर्थात प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं पिता महात्मा
अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृत वीर कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए ऋषियों को अनेक बार संहार किया। श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्य कर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप में ये सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहां से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शांति पूर्वक यहाँ आया हूँ। श्री राम, इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर ये उत्तम धनुष हाथ में लो और उस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। यहाँ पर वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के बाल कांड में 75वां सर्ग पूर्ण हो गया।